हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो कल मेरी बहन की शादी है, तो आज मुझे बहुत सारा काम है। तो मैं घर के सारे काम निपटा करके और आज बहुत जल्दी उठी थी, तो जल्दी आ गई थी अपने दुकान पे। और ये सुबह नाश्ते में भाभी ने बनाए थे छोले भटूरे, तो उन्होंने मुझे दिए थे। तो मैं तो जल्दी आ गई थी दुकान पे, और रुद्र उस टाइम पे सो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी काम करके और शॉप पे आ गई थी। तो ये राधिका से परी ने भाभी ने भिजवाए थे, तो हम सब ने छोले भटूरे खाए। और उसके बाद मैं लग गई थी सिलाई में, क्योंकि ये जो दुल्हन का ब्लाउज है, मतलब मेरी बहन का ही ब्लाउज है लहंगे का, और ये मुझे ही स्टिच करना था। तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैं सुबह जल्दी आ गई थी। अभी ना करीब 7:30 बज रहा होगा, तो मैं आज बहुत जल्दी उठी थी और शॉप पे आ गई थी। मेरा जो पार्लर है और मेरा जो घर है बहुत पास ही पास है, मतलब एक गली का ही अंतर है, रोड पे ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं जल्दी सुबह उठ करके और काम करके और आ गई थी, क्योंकि कल शादी है। तो आज मुझे दुकान पे भी बहुत काम है, क्योंकि वैसे भी वेडिंग सीजन अभी चल रहा है, तो पार्लर का भी काम रहता है बहुत ज़्यादा। तो मैं जल्दी से निपटा के आ गई थी। और ये है दुल्हन का ब्लाउज लहंगे का, जिसे मुझे ये स्टिच करना था। तो आज मुझे इसे कंप्लीट करना था, तो थोड़ा सा इसका रह गया था, तो मैं इसको अभी जल्दी आई हूँ, इसको फटाफट मैं भी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मुझे अपना भी एक ब्लाउज स्टिच करना है। अब मैंने पता है साड़ी तो मेरी कब के रखी हुई है, मुझे भाभी ने दिया था मेरी भतीजी होने पे, जो मैं भी स्टिच करूँगी। और लेकिन मेरा इतने दिन से वो साड़ी रखा था और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ब्लाउज स्टिच करने का, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, फिर पार्लर का भी होता है, बुटीक का भी होता है, और फिर मेरा छोटा बेबी है ना, तो बुटीक का मैं उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से अभी नहीं हो पाया था, और वेडिंग सीजन है तो अभी दुकान से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। तो अभी मैं अपना भी ब्लाउज आज मुझे ही सिलना है, क्योंकि कल उसे पहनना है फिर मुझे। और ये है मेरी बहन का लहंगे का ब्लाउज, जिसे मैं अभी स्टिच कर रही हूँ। तो ये अभी जल्दी से इसको भी कंप्लीट करूँगी मैं। तो अगर इसका आपको फुल ट्यूटोरियल देखना है ब्लाउज लहंगे का ब्लाउज कैसे सिलते हैं, तो मेरा एक और चैनल है स्टिचिंग का, बबीता फैशन बुटीक करके। तो आप वहाँ पे भी जा कर के इसका फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं, फुल वीडियो देख सकते हैं कि लहंगे के ब्लाउज को कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग करते हैं। तो आप वहाँ पे भी जा कर के इसको देख सकते हैं। तो ये मैं भी ये बाजू है जिसको अभी मैं स्टिच कर रही हूँ। तो ये देखिए अभी पूरा ब्लाउज मुझे स्टिच करना है। तो ये देखिए मैंने अभी ये पूरा ब्लाउज सिल दिया है, स्टिच कर दिया है मैंने इसको। ये लहंगे का ब्लाउज है, और ये सिलने के बाद देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और इसमें पैडेड भी लगाया है, ताकि ना फिटिंग बिल्कुल बहुत ही अच्छी आए। तो देखिए ये पूरा ब्लाउज सिल के तैयार है। और अब मैं घर जाऊंगी, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है ना। मैं सुबह नहा के आई थी और अभी करीब 10 बज रहा है, और मुझे फिर से गर्मी सी लग रही है। तो आज ना वैसे मौसी के घर भी जाना है, तो मैं भी घर गई थी और एक बार नहा के आ गई थी, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मैं घर गई नहा के, और दोबारा से मुँह हाथ धो करके आई थी। और फिर अब मैं ये अपना जो साड़ी है मेरा, तो मैं घर गई, खाना खाया, नहा के और वापस आई। और उसके बाद ये मेरी जो अपनी साड़ी है, अब मैं इसका ब्लाउज कट करूँगी। ये साड़ी मुझे मेरी भाभी ने दिया था जब मेरी भतीजी हुई थी, तो मुझे दिया था। तो बहुत सुंदर साड़ी है ये। तो अभी मैं इसका ब्लाउज कट करूँगी और मुझे इसका ब्लाउज स्टिच करना है। तो देखिए मैंने इसका ब्लाउज कट कर लिया है, और इसको मैंने स्टिच कर लिया। अभी करीब मतलब 12-1 तो बज रहा होगा, और ये ब्लाउज अभी थोड़ा सा बचा है, तो उसको मैं भी आके स्टिच करूँगी। और अब मैं तैयार हो गई हूँ। और आज क्योंकि कल शादी है, तो आज बहुत सारा विध है, फंक्शन है घर में। तो आज जैसे हमारे में ना आम और महुआ, जो आम का पेड़ होता है और एक महुए का पेड़ होता है, उसका शादी होता है। और भी बहुत सारे विध होते हैं, रीति रिवाज रस्में होती हैं, जो कि आज होनी है। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं तैयार होकर के। घर में मम्मी भाभी सब लोग, बहनें सब लोग जाएंगे तैयार होकर के। तो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, और देखो मैं आ गई हूँ मौसी के घर पे। तो ये है मेरी मौसी का घर। और उसके बाद अभी रस्में चल रही हैं, अभी हल्दी वगैरह लग रहा है दुल्हन को, जो होने वाली हमारी दुल्हन है। और उसके बाद हम आ गए थे इधर। ये हमारा आम महुए का ब्याह हो रहा है। तो आम का तो पेड़ था हमारे घर के आसपास ही एक आंटी के घर पे, लेकिन महुए का नहीं था। तो वो गांव में तो मिल जाता है, लेकिन दिल्ली में तो मुश्किल है मिलना। तो ये महुए का पेड़ है, जो कि अरेंज किया था नर्सरी से ला कर के, अंकल सब ले आए थे। और अब ये देखिए ये आम महुए का शादी हो रहा है, सब जने मिल के, और अभी गीत गा रहे हैं। और ये रस्में होती हैं जो कि शादी ब्याह में होती हैं, और जो ये सब करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए
ये सब इसमें ना क्या होता है कि आम और महुए का ब्याह करा जाता है पहले। और ये देखिए ये 5 सुहागिन औरतें मिलकर के आम आम को पहले पूजा करती हैं, फिर उसके बाद महुए की पूजा करती है। तो इसमें 5 औरतें सुहागिन मिलकर के और जो होने वाली दुल्हन होती है वो, ये देखिए कलावा बांध रही हैं सब लोग मिलकर के। और उसके बाद फिर पेड़ के गले भी लगे जाते हैं। तो ऐसे रस्में होती हैं छोटी-छोटी, जो कि मतलब बहुत ही हमारे जो कल्चर है इसको बहुत खूबसूरत बनाता है। कि हमारी ये जो शादी ब्याह की रस्में होती है ना, मतलब बहुत हमारे यहाँ की जो भारतीय समाज का इंडियन कल्चर का जो वेडिंग होता है वो सबसे खूबसूरत और सबसे मतलब अच्छा कलरफुल होता है, बढ़िया होता है। तो हमारी संस्कृति तो बेस्ट है ही, बहुत बेहतरीन है। तो इस तरीके से और दूसरी बात ना, भारत में भी जैसे शादियाँ अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग तरीके से होती है। सबके रीति-रिवाज़ ना थोड़े-थोड़े से चेंज होते हैं, ज़्यादा तो नहीं पर हर जगह पे रीति-रिवाज़ थोड़े-थोड़े चेंज होते हैं। तो यहाँ ये देखिए अब जो होने वाली दुल्हन है, तो ये गले लग रही हैं आम के। और उसके बाद ये देखो इनको सब मिल कर के बता रहे हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है। तो ये देखो अब पहले ये आम महुआ का ब्याह हो रहा है, तो सब लोग गीत वगैरह भी गा रहे हैं। और उसके बाद अब महुआ की पूजा हो रही है। और देखिए जैसे पहले आम को धागा कलावा बांधा था, पूजा करी थी, अब ये देखिए ये महुए का पेड़ है। और ये महुए के पेड़ को अब सब 5 सुहागनें मिलके और दुल्हन जो है होने वाली वो मिलके और कलावा बांधते हैं, पूजा करते हैं और फिर इसको भी गले मिलेंगे। और फिर मीठा शरबत आम और महुआ के दोनों पेड़ को चढ़ाया जाएगा। तो देखिए ये कलावा बन चुका है। और अभी जो फ़ोटोग्राफ़र है उन्होंने रोक दिया है फ़ोटो वोटो लेने के लिए, जो वीडियो बनाने वाला है, मतलब शादी की जो एल्बम बनती है इसके लिए। तो अभी वो फ़ोटो वोटो ले रहा है, तो सब लोग फ़ोटो करवा रहे हैं अभी। तो ये देखिए वैसे पता है अभी दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, टीवी खोलो तो बस ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पे बारिश, वहाँ पे बारिश, बाढ़ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर भाई साहब दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, इतनी गर्मी हो रही है ना। और अगर थोड़ी बहुत बारिश होती भी है ना, तो थोड़ी सी बारिश होती है, उसके 1-2 घंटे बाद पता नहीं कहाँ से धूप निकल आता है। और इतनी उमस भरी गर्मी हो रही है कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऐसी गर्मी हो रही है। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब देखिए ये रस्म भी पूरी होने वाली है। पहले आम के साथ हमने सारी रस्में पूरी करी और उसके कराई गई हैं दुल्हन की, और अब फिर महुआ के साथ। और ये देखिए ये मीठे पानी का शरबत होता है जो कि फिर आम के पेड़ को चढ़ाया जाता है। ये इसलिए होता है कि जैसे जब शादी के बाद जो इनका रिश्ता रहेगा तो वो मिठास बनी रहे और युगों-युगों तक ये रिश्ता रहे। मतलब प्यार मोहब्बत बना रहे, अच्छे से दोनों का वैवाहिक जीवन बढ़िया अच्छा रहे। तो इसके लिए अब उसके बाद वही शरबत महुए को भी दिया जाता है मीठा। और ये देखिए पहले आम को पिलाया गया शरबत, मतलब जल दिया गया मीठे पानी का, और उसके बाद महुए को, और उसके बाद ये जल प्रणाम करते हुए। और इस तरीके से पता है सब भूल जाते हैं अपने अपने में तो सब मिल करके कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो ये रस्में सब मिल कर के जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो मिल के सब करवाते हैं। तो ये देखिए सब लोग बता रहे हैं कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो अब ये हो चुका है, आम महुआ का ब्याह तो हो चुका है। अभी और कुछ रस्में होती हैं हमारे में। तो हमारे में अभी क्या करते हैं कि जैसे दुल्हन को क्या करते हैं, गेट के आगे लिटाते हैं और उस पे 5 सुहागिन औरतें ना कूदती हैं। तो ये भी एक रस्म है। तो ये देखो ये यहाँ पे दुल्हन जो होने वाली दुल्हन है वो उसको ऐसे लिटा दिया है। और देखिए सबके यहाँ पे अलग-अलग रीति रिवाज है, किसी के यहाँ पे कुछ होता होगा, किसी के यहाँ पे कुछ होता होगा, थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे भी होता है। ये दुल्हन है तो दुल्हन को ऐसे लिटाया हुआ है और अभी 5 सुहागिन औरतें अपना सुहाग देती हैं। और उसके बाद ऐसे करके ये देखो साथ में एक कुंवारी लड़की भी इस तरीके से लेटती है। और उसके बाद अब इनके ऊपर कूदेंगे। तो ये देखो उसके बाद इनको सुहाग भी देंगे। तो इस तरीके से अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं जो कि सब अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग होता है। हमारे यहाँ पे इस तरीके से होता है। ये देखिए, अब जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, अधिकतर रीति-रिवाज तो यही लोग कराते हैं कि कैसे क्या होना है, कैसे क्या होना है। तो ये देखो अभी सबसे पहले ना 5 सुहागिन औरतें मिल कर के और अपना सुहाग देंगी। तो ये मेरी 2 बहनें हैं और ये भाभी आ गई हैं, तो भाभी मज़ाक कर रही हैं। तो अभी 5 औरतें अभी सुहाग दे रही हैं और उसके बाद अभी कूदेंगी ये लोग।
तो एक एक कर करके इसमें सुहाग में क्या करना होता है, जैसे तेल लेकर के और अपने बालों की एक लट निकालनी होती है और पहले अपने बालों में लगाना होता है और फिर जो होने वाली दुल्हन होती है उसके बालों में वही तेल लगाना होता है। तो इसको कहते हैं सुहाग देना। तो ये सुहागन स्त्रियाँ ही देती है। और अब देखिए सुहाग देने के बाद इस तरीके से 5 बार ये देखिए ऐसे करके कूदना होता है। तो देखिए 5 बार वो पहले कूदेंगे एक बार, फिर उसके बाद सुहाग देंगे और फिर कूदेंगे। तो इस तरीके से 5 बार पूरा कंप्लीट करके करना होता है। और इसी तरीके से शादी ब्याह में तो हँसी मज़ाक भी चलता ही है। तो इस तरीके से ये रस्म रिवाज को पूरा करते हुए, और गर्मी तो बहुत खैर पड़ ही रही है, बहुत गर्मी, धूप, इतनी धूप में ये सारी रस्में करनी पड़ रही है क्योंकि शादी जुलाई में है, आपको पता ही है। और इस टाइम तो भगवान इतनी गर्मी रहती है कि बस क्या ही बताएं। जुलाई में तो शादी कम ही होनी चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है। शादी ब्याह तो ना नवंबर और दिसंबर की ही अच्छी होती है जब इतनी गर्मी नहीं होती है। बट अब जैसे होता है ना कि अब तिथि डेट शुभ मुहूर्त जब जिसका निकलता है उसी टाइम पे होता है। तो ये अभी इनका डेट इसी टाइम पे निकला था तो इस टाइम पे ही हो रहा है। और गर्मी तो है ही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी देखो ये हमारी नानी है गांव की, तो ये बता रही है कि कैसे कैसे करना है। और ये दोनों मेरी बहनें हैं, ये मुझसे छोटी हैं दोनों, तो ये दोनों कूद रही हैं और भाभी भी है। तो ये देखो ये अब हो गया है 5। तो इस तरीके से वैसे शादी ब्याह में भी ना घर में बड़ा रौनक आता है, रहता है सही और में अच्छा भी लगता है। शादी ब्याह में सबसे जो कहाँ कहाँ रिश्तेदार रहते हैं, इसका तो गाँव पता में ही कहीं तो कोई कहीं कहीं, तो जब कुछ शादी ब्याह में ही ऐसा से होता है कि बहुत पुराने पुराने रिश्तेदार भी मिलते हैं और सबको देख करके अच्छा लगता है क्योंकि सालों बाद मिलना होता है। और रोज़ रोज़ देखो हम लोग जैसे कई ऐसा होता है, कहीं कोई शहर में रहता है, कोई गाँव में रहता है, तो रोज़ रोज़ तो कोई किसी से मिल नहीं पाता है, तो बहुत दिनों दिनों पे ही मिलते हैं, तो मिल के भी अच्छा लगता है। तो ये देखो अब ये रस्म हो गई है, अब बस अब दुल्हन को मुंह ढक के और घर के अंदर ले जाएंगे और घर के अंदर जा रहे हैं। और बस अब ये सारे रस्म कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ घर। अब सब लोग घर जाएंगे और अब कल है शादी। तो घर जाने से पहले अब सब हम लोग एक एक फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। तो ये मेरी भाभी है, बहन है और मम्मी है, और ये मेरी सबसे छोटी बहन है। तो अब हम सब लोग एक एक फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और ये जैसा कि आप जानते ही हैं मैं हूँ तो मैंने भी अपनी फ़ोटो क्लिक करी। अभी एक रस्म और बची हुई थी तो उसको और करवा के ही हम लोग तो जा रहे थे क्योंकि अब हमारा इसमें कोई काम नहीं था, पर मौसी ने रोक लिया सभी को ही कि अभी ये जैसे नौवा होती है ना, तो ये वो जो नौवा वाली जो रस्म होती है तो वो भी कंप्लीट करेंगी। उसके बाद 5 औरतें, सुहागिन औरतें मिल कर के चुमाती हैं। तो ये देखो चुमा रहे हैं। और बस अब ये वाली रस्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम घर चलेंगे। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से इतनी तेज़ धूप निकल रही है और जुलाई की तो गर्मी आप लोग को पता ही होगा कितनी ज़्यादा होती है। तो बस अब ये कंप्लीट हो कर के, वैसे हम लोग सब लोग जा रहे थे पर मौसी ने बोला अब ये भी कंप्लीट करा ही दो क्योंकि फिर सब रस्म कंप्लीट हो चुकी है, अब दोबारा नहीं आना है। अब सीधे कल ही मिलेंगे, सीधे शादी में, बारात में, क्योंकि पहले की शादियाँ तो घर में होती थी पर अब तो सीधे मैरिज हॉल में होती है, तब सीधे मैरिज हॉल में ही मिलेंगे कल। तो वैसे मौसी का घर भी हमारा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये मेरी भाभी हैं जो चुमा रही हैं। तो ये देखो अब ये चुमान भी हो गया है कंप्लीट एक एक करके। और ये देखो जब चुमाते हैं ना तो ये जैसे जो दुल्हन के सर पे एक आंचल रखा जाता है, तो इस तरीके से एक सुहागिन औरतें आंचल रखती हैं और एक दूसरी वो चुमाती हैं। तो इस तरीके से 5 या 7 लेडीज़ मिलके इस तरीके से चुमाती हैं। तो ये देखो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब नौवन जो है ये अपना दक्षिणा मांग रही हैं, तो उसको देने के बाद सबको दे दिया है। और अब हम लोग भी फ्री हो गए, अब चाची चाची भी कह रही हैं अब अभी तो हम जा रहे आ हैं। गई हूँ मैं, सारा फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया था तो अभी मैं आई हूँ। तो अब हम वहाँ से आ चुके हैं और अब मुझे पार्लर का भी काम है और वो जो मेरा ब्लाउज रह गया था उसको कंप्लीट करना है। और कल की है शादी, पार्लर का भी काम देखना है। तो आज बस मेरा पूरा दिन बस ऐसे ही जाता है, घर के काम, पार्लर, दुकान और कॉस्मेटिक का, बुटीक का, तो पूरे दिन ही काम वगैरह चलता ही रहता है। मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है, बिज़ी शेड्यूल हमेशा ही रहता है। और अभी तो वेडिंग सीजन चल रहा है तो पार्लर में भी काम रहता है। और ये है परी का लहंगा जो कि मैंने मंगा लिया है, दुकान पे ही लेके आ गई हूँ कि इसमें जैसे कोई दिक्कत हो तो वो देख लूँ मैं, तो मंगा के मैंने रख लिया है। वैसे भी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उसके बाद मैंने यही मंगा के रख लिया है, अब कल तैयार होना है।
और ये देखो उसके बाद जैसे पार्लर का भी काम बहुत आता ही रहता है वेडिंग सीजन में, पर उतना शूट नहीं हो पाता। अभी मैं यहाँ पे इनकी कटिंग कर रही हूँ, तो उसके बाद थ्रेड नहीं, अभी इनका ना हाँ कर्ल करना है मुझे इनका। तो एक के ये देखो ये कॉम जो कर रही है